हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है भौतिकी भाग 2, उसका पहला पार्ट प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ 29 से लेकर 42 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और यह वीडियो इस पार्ट का लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला वीडियो है। और अगर आपने इसका पहले वाला पार्ट वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को भी देख लें, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा वीडियो के अनुसार पहला और पाठ के अनुसार 29वां क्वेश्चन है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। जो लेंस होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। आप पाठ की शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपने पढ़ा है कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें पूछा जा रहा था सिर्फ कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, और इसका आंसर यहीं तक है कि लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेकिन इसके अलावा अगर आप इससे जुड़ी कुछ बातें लिख देते हैं तो आपका आंसर बड़ा हो जाता है, और जब एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस के आंसर को चेक करता है तो वह आपके आंसर की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होकर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की चांसेस रहता है। इसलिए आप उससे रिलेटेड कुछ बात भी लिख दिया करें आंसर में। तो इसमें क्वेश्चन था लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। लेंस की जो क्षमता होती है उसके बारे में आप क्या समझते हैं। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। किसी लेंस द्वारा जो प्रकाश की किरणों का अभिसरण होता है या अपसरण होता है और उसको करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। सबसे पहले आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी निकलता है कि लेंस की क्षमता क्या होती है और किस चीज़ में मापी जाती है। तो लेंस की क्षमता हमेशा डायोप्टर में मापी जाती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और जिस लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है उसकी फोकस दूरी हमेशा 1 मीटर होगी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो किसी लेंस द्वारा प्रकाशीय किरणों के अभिसरण अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है, और लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सचित्र अंतर स्पष्ट करें। जो उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है, इससे पहले वाले अपने क्वेश्चन में पढ़ा कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो उन दोनों में अंतर स्पष्ट करना, वह भी सचित्र। कहने का मतलब है कि चित्र को दिखाते हुए इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो इन दोनों में अंतर है, सबसे पहले उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। जो उत्तल लेंस होता है वह वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। जो उत्तल लेंस होता है उसे अभिसारी लेंस कहा जाता है, और जो अवतल लेंस होता है उसे अपसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ देखिए आपके सामने चित्र प्रस्तुत किया गया है, यह उत्तल लेंस का है और यह अवतल लेंस का है। उत्तल लेंस जो होता है वह देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रकाश की किरणें आती है वह सभी एक जगह केंद्रित हो जाती है। देखिए यहाँ F' बिंदु पर, F1 बिंदु पर सभी प्रकाश की किरणें एक जगह एकत्रित हो गई हैं, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। और इसको अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जब तीनों प्रकाश की किरणें जाती हैं तो ये प्रकाश की किरणों को और बाहर की ओर बिखेर देता है, जिससे ये इसको अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस किस लिए कहा जाता है, इस बात को हमने आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार इसका सचित्र वर्णन था। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। जो लेंस होता है उसमें कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो
तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश लेंस के दोनों ओर से होकर जाता है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रकाश होता है वह लेंस के दोनों ओर से होकर जा सकता है। अतः यही कारण है कि प्रत्येक लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के दोनों ओर एक एक फोकस होते हैं। सबसे पहले हम लोग इस बात को तो अच्छे तरह से जानते हैं कि लेंस चाहे कोई भी हो, उस लेंस के दोनों तरफ से प्रकाश पार हो सकता है। तो यही कारण है कि प्रत्येक लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से प्रकाश पार हो सकता है तो उसका फोकस भी दो होगा। और लेंस के दोनों ओर एक एक फोकस होते हैं। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। इस बात को सभी लोग जानते हैं। कौन सा वास्तविक और आभासी कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो इससे पहले वाले आपने 2-3 क्वेश्चन में पढ़ा था कि उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल लेंस केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो उसी को स्पेशली एक क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है कि कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दो प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। जब बिंब फोकस के बाहर हो तो लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और जब बिंब बिंब कहने का मतलब है कि वस्तु, जब वस्तु फोकस के बाहर हो तो लेंस का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और जब वस्तु फोकस के भीतर हो तो लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इससे आपको पता चल गया कि कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दो प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। जब बिंब कहने का मतलब है कि बिंब वस्तु को कहा जाता है, जब बिंब फोकस के बाहर हो तो लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और जब बिंब फोकस के अंदर हो तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बिना स्पर्श के उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के वृत्ताकार प्लेट की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? बिना स्पर्श के उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के वृत्ताकार प्लेट की पहचान कैसे की जा सकती है? इसमें कहा जा रहा है कि एक कांच का वृत्ताकार प्लेट है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस है, और उन तीनों को बिना छुए हम लोगों को पता करना है कि कौन सा उत्तल लेंस है, कौन सा अवतल लेंस है और कौन वृत्ताकार प्लेट है। तो दोनों तरह के लेंसों और कांच की प्लेट को बारी बारी से अपने हाथों से पकड़कर किसी पुस्तक के छपे पृष्ठ के निकट लाते हैं और इनसे छपे अक्षरों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग तीनों टुकड़ों को पकड़ के अपने हाथ से पकड़कर किसी पुस्तक पर छपे पृष्ठ, जो पुस्तक पर कुछ अंक छपे हुए होते हैं, उसकी तरफ लाकर उसको देखते हैं। और उसको देखने के बाद यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई पड़ते हैं तो यह उत्तल लेंस है, और यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई पड़ते हैं तो यह कांच का प्लेट है, और यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटे दिखाई पड़ते हैं तो यह अवतल लेंस है। इसमें बताया गया कि पुस्तक में जो लिखित अक्षर है, जो छपा हुआ अक्षर है, अगर वह उस वास्तविक अक्षर से बड़ा दिखाई देने लगे तो उत्तल लेंस होगा, और अगर सेम आकार, बराबर आकार का दिखाई दे तो वह कांच का प्लेट होगा, और वह वास्तविक आकार से भी छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपने पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में भी करा था, वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया, जिसको मैंने आपको एक बार फिर से समझा दिया गया कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस तथा कांच की वृत्ताकार प्लेट की पहचान बिना स्पर्श किए किस तरह से की जा सकती है। तो उन तीनों को किसी पुस्तक के छपे हुए अक्षर पर रखा जाएगा, और अगर उसके अक्षर से बड़ा दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा, और छपे अक्षर से वास्तविक आकार के बराबर दिखाई पड़े तो वह कांच का प्लेट होगा, और वह उस आकार से छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? रक्ताभ के कहने का मतलब है कि यहाँ लाल रंग का, रक्त लाल रंग का होता है, और इसमें पूछा जा रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का क्यों प्रतीत होता है। यह क्वेश्चन आपसे इस तरह भी घुमाकर पूछ दिया जा सकता है। तो क्षितिज के समय नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों पर प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है। इससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। इसमें कहा गया है कि क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, जो बाकी बहुत सारे रंगों से मिलकर सूर्य का प्रकाश बनता है। 7 रंगों से मिलकर सूर्य का प्रकाश बनता है। आपको मैंने यह बात पहले भी पढ़ा था कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है, और जो बाकी रंग होता है, लाल रंग के अलावा अन्य रंग, उन रंगों का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह बहुत ही कम होता है, जिस कारण वह अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, और जो हमारे नेत्र तक रंग पहुंचता है वह लाल रंग पहुंच पाता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हम लोगों को सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्योदय लाल रंग का प्रतीत होता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों?
सचित्र वर्णन करें, एक इससे पहला क्वेश्चन था, उसमें हमने आपको बताया था कि अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? अवतल लेंस के द्वारा समानांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती है। जो अवतल लेंस होता है उसमें जब समानांतर प्रकाश की किरणें एक तरफ से जब जाती है अवतल लेंस में, अवतल लेंस देखिए ऐसा होता है, और जब इसमें तीनों प्रकाश की किरणें जाती है तो ये तीनों अपने अपने अलग अलग रास्ते की ओर फैलती है और यह धीरे धीरे फैलती जाती है, यानी अवतल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अपसरित कर देता है। अवतल लेंस को इसी गुण के कारण इसको अपसारी लेंस कहते हैं। और जो उत्तल लेंस होता है वह देखिए कुछ इस टाइप का होता है, और वह प्रकाश की समानांतर किरणों को एक जगह अभिसरित कर देता है एक बिंदु पर, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। और अगर आपका एग्जाम है अवतल लेंस को अपसारी लेंस किसे कहते हैं तो आप ये भी बना दीजिएगा। और अगर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं तो इस टॉपिक को भी मैंने आपको समझा दिया। आप दोनों में से किसी का भी आंसर बना के लिख सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि अवतल लेंस के द्वारा समानांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती है, यानी अवतल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अपसरित कर देता है। अवतल लेंस को इसी गुण के कारण इसे अपसारी लेंस कहते हैं। किरण क्या है? किरण का मतलब है कि रे क्या है, व्हाट इज रे। तो प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। किरण तीन प्रकार के होते हैं, संसरित किरणपुंज, अपसरित किरण और समानांतर किरणपुंज। परिवलीय दर्पण संसरित किरणपुंज उत्पन्न करता है, उत्तल दर्पण द्वारा अपसरित किरणपुंज होता है और समतल दर्पण द्वारा समानांतर किरणपुंज उत्पन्न होता है। जो किरण होता है वह प्रकाश के बिंदु पथ को ही किरण कहा जाता है। और किरण तीन प्रकार का होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि किरण तीन प्रकार का होता है। पहला संसरित किरणपुंज, दूसरा अपसरित किरणपुंज और तीसरा समानांतर किरणपुंज। जो संसरित किरणपुंज होता है वह परवलयिक दर्पण से उत्पन्न होता है, और जो अपसरित किरणपुंज होता है वह उत्तल दर्पण से निर्मित होता है, और जो समानांतर किरणपुंज होता है वह समतल दर्पण के द्वारा उत्पन्न होता है। यही किरण का डेफिनेशन है। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? अथवा कांच के आयताकार झिल्ली में अपवर्तन के दो किरणों को दिखाएं। जो पार्श्विक विस्थापन होता है उससे आप क्या समझते हैं? और इसी क्वेश्चन को इस टाइप के माध्यम से पूछ सकता है कि अथवा कांच के आयताकार झिल्ली में अपवर्तन के दो किरणों को दिखाएं। तो किसी स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर होती है। इन दोनों किरणों के बीच लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। किसी स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए जो आपतित किरण और निर्गत किरण होती है वह एक दूसरे के समानांतर होती है, और इन दोनों किरणों के बीच की जो लंबिक दूरी होती है उसी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। जिसको देखिए आपके यहाँ फिगर में प्रस्तुत किया गया है। यह देखिए एक कांच का स्लैब है, और एक आपतित किरण है, और यह अपवर्तित किरण है, और यह निर्गत किरण है। तो इसी के अनुसार यहाँ देखिए पार्श्विक विस्थापन होता है, जिसको डॉट डॉट लाइन में दिखाया गया है। विवर्तन क्या है? यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। वह सरल रेखा में प्रकाश अपने पथ की ओर नहीं बढ़ता है, वह किनारों की ओर मुड़ने लगता है। इस प्रवृत्ति को जब वह दर्शाता है तो इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय लेंस में आवर्धन किस प्रकार बदलता है? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो होता है उसके अनुसार गोलीय लेंस में आवर्धन किस प्रकार बदलता है? तो किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन जब प्रतिबिंब आभासी होता है तब धनात्मक, तथा जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब ऋणात्मक होता है। किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन को इस तरह दर्शाया जाता है कि अगर प्रतिबिंब आभासी हो तो जो वह होगा वह धनात्मक होगा, तथा जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो ऋणात्मक होता है। और किसी अवतल लेंस के प्रकरण में आवर्धन अगर अवतल लेंस द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाने के कारण इसका अवतल लेंस का सदैव धनात्मक होता है। इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनाता है, लेकिन अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाने के कारण इसका जो आवर्धन होता है सदैव धनात्मक होता है, और इसका आवर्धन अगर आभासी प्रतिबिंब हो तो धनात्मक होगा, और अगर इसका प्रतिबिंब वास्तविक हो तो इसका जो आवर्धन होगा वह ऋणात्मक हो जाएगा। यही नई चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय लेंस का आवर्धन था। प्रधान फोकस और फोकस में क्या अंतर है? प्रधान फोकस और फोकस में क्या अंतर है? प्रधान फोकस दर्पण के प्रधान अक्ष पर पाया जाता है, लेकिन प्रकाश की समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद एक बिंदु पर फोकसित होती है। यह बिंदु फोकस कहलाता है। यह जरूरी नहीं है कि फोकस दर्पण के प्रधान अक्ष पर ही पड़े।
जो फोकस होता है वह फोकस दर्पण के प्रधान अक्ष पर ही पड़े, यह बात जरूरी नहीं होता है। प्रधान फोकस जो होता है वह प्रधान अक्ष पर पाया जाता है, लेकिन प्रकाश की जो समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होकर एक बात से एक बिंदु पर फोकसित होती है, यह बिंदु फोकस कहलाता है। यह जरूरी नहीं कि फोकस दर्पण के समान अक्ष पर ही पड़े। इसके बाद आपका इस चैप्टर का 42 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? तारे आप लोगों को, हम लोगों को टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते, इसका क्या कारण है? तो ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समीप हैं, अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्व के अस्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कम ही आती है। जो ग्रह होता है वह तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समीप है, अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्व के अस्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी ही आती है और वे लगभग स्थायी रूप में चमकते दिखाई देते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में विचलन होता है और तारे का प्रकाश विभिन्न क्षणों में अपवर्तित होते हैं, इसीलिए तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि ना तो तारे टिमटिमाते हैं और ना ही ग्रह टिमटिमाते हैं, लेकिन तारे इसलिए हम लोगों को टिमटिमाते हुए नजर दिखाई देते हैं क्योंकि तारे ग्रह से भी बहुत दूरी पर होता है और ग्रह नज़दीक दूरी पर होता है, इसलिए वह हम लोगों को टिमटिमाते हुए नजर नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसका जो प्रकाश का अपवर्तित नहीं होता है और जो तारा होता है उसका प्रकाश विभिन्न क्षणों में अपवर्तित होते रहता है, इसीलिए वह हमको टिमटिमाते हुए नजर आता है। तो इस प्रकार आपका इस पाठ का 42 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है। इसके बाद आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोस को जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।